नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतगणना हेतु तैयारी पूरी। जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी फुंडे ने मतगणना कार्य में लगे सभी अधिकारी कर्मियों को आयोग की गाइडलाइन के निर्देशानुसार कार्य करने के दिए निर्देश। मतगणना 4 जून 2024 को प्रातः 8 बजे से नवीन मंडी परिषद में प्रारंभ होगी। विधानसभा वार 14 टेबल पर मतगणना का कार्य किया जाएगा। चकिया और मुगलसराय विधानसभा की गणना 30 राउंड में, सकलडीहा और सैयद राजा विधानसभा की गणना 26 राउंड में की जाएगी। नवीन मंडी में विधानसभा वार अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। पोस्टल बैलेट एवं डाक मतपत्र ETPBS सर्विस वोटर्स की गिनती RO हाल में होगी, जिसके लिए 14 टेबल डाक मतपत्र एवं 20 टेबल ETPBS स्कैन करने के लिए लगाए गए हैं। देखा पूरी रिपोर्ट। कल मतगणना है, इसको लेकर क्या क्या तैयारी है? कल दिनांक 4 जून 2024 को मतगणना होनी है। मतगणना स्थल नवीन मंडी स्थल चंदौली है, GT रोड पर, और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर ली है। जितने भी हमारे कार्मिक आएंगे उनकी पार्किंग हम लोगों ने यहीं बगल में एक फील्ड है रामपुर मछिया गांव में, उसमें की है। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट्स आएंगे और उनके जो एजेंट्स आएंगे वो मंडी में केवल पैदल ही आ सकते हैं। उनकी भी पार्किंग 2 जगह यहाँ की हुई है, एक रामपुर मछिया में और आगे ये नरसिंहपुर गांव पड़ता है, उसी में फ्लाईओवर के सामने एक फील्ड है, उसमें की हुई है। जितने भी लोग हैं सभी लोग अंदर पैदल ही आएंगे। यहाँ चेकिंग होगी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और 3 लेयर्स में हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था की है। सिविल पुलिस जो है वो आउटर कॉर्डन में रहेगी, जो मिडल कॉर्डन है वो PSC बल उसकी सुरक्षा करेगा, और जो इनर कॉर्डन है काउंटिंग हॉल जो है वहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स प्राप्त हुई है वो लोग रहेंगे। सभी को आइडेंटिटी कार्ड लेकर आना जरूरी है। जितने भी काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके कार्ड जो है उनके एजेंट बना रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स बनवा रहे हैं, और जो हमारे कार्मिक है उन सब लोगों को भी ड्यूटी और उनका जो पहचान पत्र है वो दिया गया है। सर, विधानसभा कितने राउंड की गणना होगी और कितने कर्मचारी लगाए गए? यहाँ पर 5 काउंटिंग हॉल रहेंगे। 4 काउंटिंग हॉल जो है वो विधानसभा वार एलोकेट है, जो हमारी 4 विधानसभाएं हैं। प्रत्येक विधानसभा के हॉल में 14 टेबल लगी हुई है। तो उस प्रकार से चकिया में 30 राउंड, सकलडीहा में 20 राउंड, सैयद राजा में 20 राउंड और 30 राउंड जो है वो चकिया में रहेंगे, 30 राउंड है वो मुगलसराय में रहेंगे, 26 राउंड सैयद राजा और सकलडीहा में रहेंगे। ये कुल मिला के ये होगी बात EVMs की। जो 4 विधानसभा वार केंद्र है, एक अलग से RO हॉल बनता है जिसके अंदर पोस्टल बैलेट काउंटिंग की जाएगी, उसके लिए भी 14 टेबल लगाई गई है। जो ETPBS होता है, जो हमारे आर्मी में और अदर सर्विसेज में लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट ट्रांसमिट किया था और भेजा है, जो डाक से हमें प्राप्त हुआ है, उसकी स्कैनिंग के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर्याप्त व्यवस्था की है। वो स्कैन होने के बाद उसकी भी मतगणना जो है वो डाक मतपत्र होते हैं, तो उसकी गणना भी RO हॉल में की जाएगी। सर, गर्मी के मौसम में हीट वेव को लेकर क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं? गर्मी के मौसम को देखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था की है कि जो हॉल्स है उसमें किसी प्रकार से भी गर्मी या ह्यूमिडिटी जो है वो ना हो। हम लोगों ने कूलर्स पर्याप्त मात्रा में लगाए, फैंस भी लगाए हुए हैं, ACs भी हम लोग लगा रहे हैं। उसके अलावा जो बाहर काउंटिंग हॉल में हमारे एजेंट्स होते हैं उनके लिए भी कूलर, पंखे की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर शेड भी हम लोगों ने, टेंट भी लगाए हैं, ताकि लोग अगर बाहर भी बैठते हैं तो वो छाया में बैठ सकें। 2 विशेष इस बार व्यवस्थाएं की गई है। एक तो मीडिया कम्युनिकेशन सेंटर बनाया है, जहाँ पर हमारे जो मीडिया के बंधु हैं वो बैठ सकते हैं। वहाँ पर उनके लिए TV और वाईफाई की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। इसके साथ साथ एक पब्लिक कम्युनिकेशन रूम बनाया है, जहाँ पर कैंडिडेट और उनके एजेंट्स बैठ सकते हैं, और वहाँ पर जो मोबाइल लेकर आएंगे उसके रखने की व्यवस्था की जाएगी कैंडिडेट्स की, क्योंकि उनकी विधानसभाएं अन्य जनपदों में भी है, तो फ़ोन पे कम्युनिकेट करने के लिए उस सेंटर में वो बैठ सकते हैं और बैठ करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं।